अरे ममता बनर्जी का चट्टा पट्टा, ममता बनर्जी कान खोलकर सुन लो, बंगाल की भूमि पर कोई माई का लाल बाबरी मस्जिद नहीं बना सकता। मैं कह कर जाता हूं गजोल वालों कि 4 तारीख को दीदी को टाइटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। 5 मई को बंगाल में पहली बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भाई बहन, दीदी को बदलकर भाजपा सरकार आने का मतलब क्या है? मुख्यमंत्री बदलना ना, एमएलए बदलना ना, कुछ मंत्री बदलना ना, दीदी को बदलकर भाजपा सरकार लाने का मतलब है घुसपैठिया मुक्त पश्चिम बंगाल बनाना। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुझे बताओ जरा, मालदा वालों, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये आवाज ममता तक जाएगी क्या? फिर से पूछता हूं, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? भाइयों बहनों, सरकार बनते ही 650 एकड़ भूमि हम बीएसएफ को देंगे, जिससे बाढ़ बनाने का काम समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। असम और त्रिपुरा में घुसपैठ रुक चुकी है, बंगाल में भी हम रोकेंगे और देश भर से एक एक घुसपैठिया चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। मालदा वालों, सिंडिकेट से परेशान हो या नहीं हो? अरे जोर से बोलो, सिंडिकेट से परेशान हो या नहीं हो? बालू खरीदने में सिंडिकेट टैक्स देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? सीमेंट लेने में सिंडिकेट टैक्स लेना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? अब समझ लो, 5 तारीख से सिंडिकेट वालों को हम जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे। जेल, ये भ्रष्टाचार जो ममता दीदी ने फैला कर रखा है, मालदा के अंदर बाढ़ आई, 100 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने बाढ़ राहत के लिए भेजा और सारा 100 करोड़ रुपया ममता की सिंडिकेट चाऊ कर गई, चाऊ कर गई। भाइयों बहनों, ये समझते हैं कि अब हमें कुछ होगा नहीं। ममता दीदी, आपके माफियाओं को कह दो, 5 तारीख के बाद जो जनता का पैसा खाया है वो आना पाई के सहित बंगाल की जनता को वापिस देना पड़ेगा, वापिस देना पड़ेगा। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी ने उत्तर बंग को बहुत अन्याय किया है। यहां के आम पूरे गुजरात तक बहुत पसंद किए जाते, मगर एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाया है,
मैं आम के किसानों को कहकर जाता हूं, उत्तर बंग के हल मंडल में आम के किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। उत्तर बंग वालों, एम्स चाहिए या नहीं चाहिए? अरे जोर से बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? सरकार बनते ही 2 माह में उत्तर बंग में एम्स बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी करेंगे। उत्तर बंग के लिए 600 बेड वाला एम्स से अलग एक कैंसर का अस्पताल नरेंद्र मोदी जी बनाएंगे, नरेंद्र मोदी जी बनाएंगे। उत्तर बंग के युवाओं के लिए अलग आईआईटी और आईआईएम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। उत्तर बंग में ही एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे और राजवंशी भाषा को 8वीं अनुसूची में रखने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी आदिवासी समाज के लिए बनाई जाएगी और दार्जिलिंग में प्रमुख इको एडवेंचर सेंटर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और उत्तर बंगाल में 4 नए इंडस्ट्रियल पार्क और सेमीकंडक्टर का कारखाना भी हमारे उत्तर बंगाल में लगाया जाएगा। भाइयों बहनों, ये जितना दीदी लोग आया है ना, वो सुन कर रखे, 5 मई के बाद बंगाल के सभी दीदी लोगों के बैंक अकाउंट में हर महीना 3,000 रुपया हम भेजने का काम करेंगे। बेरोजगार युवाओं को हर महीना 3,000 रुपये का चेक अपने घर पर मिल जाएगा। गर्भवती माताओं को 21,000 रुपया हर महीने, अरे हर गर्भवती माताओं को 21,000 रुपया और हर महीने एक पोषण का किट देने का काम बंगाल भाजपा सरकार करेगी। और माताओं बहनों को सरकारी बसों में कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवलिंग कर दी जाएगी। हर गरीब का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। और भाइयों बहनों, बंगाल में कुछ लोग 4 शादी करते हैं ना, 4 शादी। अरे करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना। और कुछ लोग 1 शादी करते हैं। आप अब चिंता मत करो, यूसीसी लाएंगे, 4 शादी को समाप्त कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, बंगाल में हर किसान को 6,000 की जगह अब 9,000 रुपया देने का काम हमारी भाजपा सरकार करेगी।
और चाय बागान के श्रमिकों को अपनी भूमि का मालिक बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाजपा के बहुत कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए हैं। 300 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं का हत्या किया है। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, 5 तारीख को भाजपा सरकार बनने के बाद भाजपा के कार्यकर्ता की हत्या करने वाले ममता के गुंडों को पाताल से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। भाइयों बहनों, ममता दीदी ने हमेशा आदिवासियों का अपमान किया। मोदी जी ने गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। द्रौपदी जी संताल के कार्यक्रम में यहां आई और ममता बनर्जी ने उनका अपमान किया। भाइयों बहनों, आज आंबेडकर जयंती है। मैं कहकर जाता हूं कि हम आदिवासी राष्ट्रपति के अपमान को सहन नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार हर सीमा पार कर चुका है। आरजी कर, संदेश खाली, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज, हर जगह बेटियां असुरक्षित। और ममता जी कहती है शाम को 7 बजे के बाद बेटियों को निकलना नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आज ममता दीदी को कहता हूं, ममता दीदी शर्म करो, शर्म करो। आप तो बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाई। हम आज यहां घोषणा कर कर मैं जाता हूं कि भाजपा सरकार बनने के बाद रात को 1 बजे भी कोई भी बेटी निकलेगी वो सुरक्षित रहेगी। ऐसी सरकार देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक मुगल, अंग्रेज, कांग्रेस, ममता, सभी लोगों ने मिलकर 550 साल से राम मंदिर नहीं बनाने दिए। आपने 19 में मोदी जी को चुना। मोदी जी ने राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। अरे ममता बनर्जी का चट्टा पट्टा हुमायूं कबीर, वो कहता है कि बंगाल की भूमि पर हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ममता बनर्जी, कान खोलकर सुन लो, ये बंगाल हिंदुस्तान में है। भाजपा सरकार आने वाली है। बंगाल की भूमि पर कोई माई का लाल बाबरी मस्जिद नहीं बना सकता। उसने छलावा करने के लिए हुमायूं कबीर को बाहर निकाला और हुमायूं कबीर के माध्यम से भाईपो बाबरी मस्जिद बना रहा है। अरे ममता दीदी, आपका टाइम पूरा हो गया है। अब भाजपा का टाइम शुरू हुआ है।
बाबरी मस्जिद नहीं बन पाएगा। भाइयों बहनों, ये मनमोहन की सरकार में सबने मिलकर आतंकवादियों को बड़ा बल दिया। नरेंद्र मोदी जी ने उरी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक करा। और पहलगांव में हमला हुआ, पाकिस्तान के घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर कर कर आतंकवादियों को समाप्त। मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त किया। मोदी सरकार में नक्सलवाद समाप्त हुआ। और आज मैं कहकर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को निकालने का काम भी बंगाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों सर,